ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब राजा ने कहा औरंगजेब साहब अपनी दूसरी जगह रखेंगे, हम मंदिर कैसे बनाएंगे, हमारे पास बजट नहीं है। औरंगजेब ने कहा धरोहर कितना खर्चा होगा, औरंगजेब करेगा, औरंगजेब देगा, मैं पूरे अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं दूंगा तुमको एक प्राइम मिनिस्टर है जो हमारी मस्जिद को तोड़ और मंदिर की स्वागत मंदिर का उद्घाटन तो करते हैं। आप सेक्युलर तब क्यों नहीं जाते जब मंदिर के साथ साथ मस्जिद की भी शुरुआत करते हैं, तब आप समझते कि देश में जितनी मोहब्बत आप हिंदुओं से है उतनी ही मोहब्बत आप देश के मुसलमानों से है। एक मंदिर की स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अभी तक हमारी मस्जिद की एक आप नहीं डलवाई। कैसे राजा तकरीबन कई साल पुरानी तारीख की तामीर करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने वाला और ये मुंगेर के अंदर सीतापुर में 70 बीघा जमीन देने वाला औरंगजेब, कामाख्या देवी मंदिर बनाने वाला औरंगजेब, महाकालेश्वर जी मंदिर बनाने वाला औरंगजेब ने मंदिर बनाया है। ये तारीफ है जान बाबा मस्जिद की। लेकिन बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज वही हो रहा। लेकिन अल्लाह की कोई चीज है ना, अल्लाह की ताकत कहाँ है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह आज के चरण वाले को भेज सकता है ना, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। पता है, बताऊं मैं बताता हूं क्यों नहीं आ रही। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा कंट्री है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा मालदार कहां है पता है? अरब कंट्री 22 अरब कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री मिला के 22 को। लेकिन इन अरब कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा कौन से मुल्क में है? जजीरत अरब में है। जजीरत अरब समझते हैं 10 मुल्क है अरब है। सऊदी अरब है, कतर है, ओमान, बहरीन है और ये आपका वो पूरा एरिया सऊदी अरब के चारों तरफ वहीं पे जिसको जजीरत अरब बोला जाता है। पता है वो कितने माल मार रहे हैं? वो इतने माल मार रहे हैं अगर पूरी दुनिया को 10 दिन बैठा कर खिलाना पड़े ना तो ये खिला सकते हैं। इतनी दौलत है इनके पास। इनसे ज्यादा माल अमेरिका नहीं है, इनसे ज्यादा माल इस्राइल है, सबसे ज्यादा माल जजीरत अरब वाले हैं। और जजीरत अरब में भी कौन? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे ज्यादा। जहां पर दुबई है, जहां पर अबू धाबी है, दुबई जहां बुर्ज खलीफा है, उस मुल्क में क्यों इतने मालदार है ये? पेट्रोल वहां निकलता है, डीजल वहां निकलता है, गैस वहां निकलता है, सोने वहां पैदा होते हैं, चांदी वहां से अल्लाह ने वहां से निकाला है। सारी कुदरती खजाने कहां? अरब में। कुरान अरब में, सऊदी अरब में, वहीं नाज़िल हुआ कुरान। हज़रत जिब्रील नहीं आए, कितनी मुबारक जगह है। लेकिन पता आज क्या हाल है? इन जजीरत अरब में जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, मुत्तहिदा अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, इसका जो राजा है आपको पता है? इसका राजा अबू धाबी, ये यूएई की जो राजधानी है उस राजधानी में 27 एकड़ जमीन दी है किसको? मोदी जी को। मेरी कोई बात बिना हकीकत नहीं होती है। सन 2021 में उन्होंने 27 एकड़ जमीन भी मोदी जी को, पता किसने? यूनिवर्सिटी खोलने के लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए नहीं, या कोई टूरिस्ट पैलेस बनाने के लिए नहीं। क्या करने का पता है? मंदिर बनाने के लिए। 27 एकड़ कहां पे?
सबसे कीमती जमीन हमारा भारत किसको मानते हैं भाई? दिल्ली। दिल्ली राजधानी है। ऐसे यूएई की राजधानी अबू धाबी है और अबू धाबी शहर के जो भी 27 एकड़ जमीन मिली है मोहतरम मोदी जी को किसने? यूएई का बादशाह शहजादा मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयानी उन्होंने कहा है फ्री भी लेकर जाओ मोदी जी। अब बताइए जब ईमान वाला नाम का ईमान वाला अमल कितना गंदा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला में शहीद करेगा। उन्होंने मस्जिद नहीं बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए उस आदमी को जो 3200 इंसानों पे 3000 इंसानों को खाते हैं, उस इंसान को जो मस्जिद को शहीद करके तो प्राण प्रतिष्ठा करता है उस शख्स को तो अल्लाह की मदद आएगी नहीं आएगी। मैं गया वहां पे उत्तराखंड अभी 8 और 9 तारीख 10 तारीख 2 दिन में उत्तराखंड में था, 10 तारीख को मैं कर्नाटक गया। फिर मैं सुबह एक फ्लाइट है यहाँ से बागडोगरा से मैं कलकत्ता के लिए निकल जाऊंगा। आपका प्रोग्राम के मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊंगा। मैं 2 दिन के लिए गया उत्तराखंड जैसे मैं पहुंचा हूं तो वहां पर पता चला क्या बोला लोगों ने कि मौलाना आज यहाँ पे यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। हमने कहा कि लागू कर दिया है, ठीक है सरकार है कुछ भी लागू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आवाम को अधिकार है आवाज बुलंद करने का, आवाम को तो इख्तियार है ना। संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन संविधान के खिलाफ सरकार नीति गलत बोल सकते, चाहे सीएम ना बोल सकते। हमने कहा कि फिर यहाँ मुसलमानों ने यहाँ मुस्लिमों ने यहाँ बड़े लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े हुए। पता है क्या पता चले मेरे भाई, एक भी दरख्वास्त मुसलमानों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं दिया, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, नहीं दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत वहां किसने की? वहां विधायक है, बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लूंगा, विधायक है, मोमिन है। उसने सदन के अंदर प्रधान को कहा सीएम साहब आप कोई कानून बनाइए, हम आपके साथ हैं। अरे बहुत बोल सकते थे प्रधान साहब, आप ये काला कानून ला रहे हो, ये मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ है, उसके साथ आर्टिकल नंबर 30 के खिलाफ है, आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ है, आर्टिकल नंबर 20 के खिलाफ है। बोल सकता है कि नहीं बोला कहा सीएम साहब आप हिंदी में बोलने तैयार, कैसा मोमिन है, अमल नहीं था। वो तो छोड़िए, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कम से कम कई जगहों में उत्तराखंड में इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब को बुला के ये कहा कि आप पड़ेगा प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में आना होगा और माइक करके कहना होगा, क्या कहना होगा? ये कहना होगा कि भाई जो हो गया, अब हम मिल कर रहना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोलते हैं? किसी मूर्ति की पूजा की मजलिस में जा सकता है मुसलमान? नहीं जा सकता, इजाजत नहीं। आप यकीन है कितने मुसलमान गए होंगे, कितने उलमा गए होंगे? 80 उलमा पहुंचे इस प्राण प्रतिष्ठा में उत्तराखंड में, अभी की बात 80। बताइए अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद ऐसी सूरत में नहीं आ सकती। बुज़दिल मैं स्टेज पे बैठा हूं, एक साहब सुनने के बैठे, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जी? मैंने बार पूछा क्यों? बोला हमें डर लग रहा था कि मौलाना आप पता नहीं कुछ बोल देंगे, बवाल हो जाए।
हमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने कहा कि नहीं बोलेंगे तो मौलाना साहब पता है क्या होगा, आप नहीं बोलते हैं, आप दूसरे हैं, आपकी हल्द्वानी मस्जिद शहीद की गई, आपका मदरसा शहीद किया गया और गाइडलाइन लगाया गया, ये गलत जगह पर ये मदरसा बनाया गया और इस मदरसे के अंदर न कोई डॉक्टर बनता है, न कोई पायलट बनता है और कोई वैज्ञानिक बनता है, इसीलिए हमने इन मदरसों को शहीद किया। हमने कहा कि मौलाना साहब ये तस्बीह को रखे एक तरफ, तस्बीह का मकाम अपनी जगह पर है, अल्लाह का जिक्र का एक मकाम होता है, एक अल्लाह का जिक्र के साथ मैदान में उतर उन जालिमों को समझाने का, जिस मदरसे को तुमने तोड़ हटाया, जिस मदरसे को तुमने शहीद किया, जिस मदरसे को तुमने डेमोलिश किया, अगर ये मदरसे न होते देश के प्राइम मिनिस्टर भी न होता, देश के अंदर संयम भी न होता, ये देश आजाद नहीं होता। तारीख बताते जब अंग्रेज देश लूट रहा था तो उस वक्त अंग्रेज के सामने तलवार लेकर कौन था? मदरसों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले उलमाए किराम थे। अगर ये मदरसे न होते तो शाह अब्दुल्लाह न होते, अगर शाह अब्दुल्लाह न होते तो शाह अजीज न होते, शाह अजीज न होते तो अंग्रेज के खिलाफ किसने दिया था? यही शाह अजीज ने अंग्रेज के खिलाफ दिया था, जिहाद करवा दिया था, बुलडोजर चलाने वाले यूनिफॉर्म पहने तो लाठी चार्ज है, उनको जरा बताते जिन मदरसों को जिन मदरसों को ईंटों को तोड़ रहे हो, अगर ये मदरसे न होते 65,000 किराम मैदान में होते और हमारे उलमा न होते, देश आजाद नहीं होता। अगर मदारिस न होते तो काफी नूरूनी न होता, अगर मदारिस न होते तो मौलाना रशीद न होता, अगर मदारिस न होते तो मौलाना शेख हिंद न होते, अगर हिंद न होते तो उबैदुल्लाह सादी न होते, उबैदुल्लाह सादी न होते हुसैन अहमद मदनी न होते, हुसैन अहमद मदनी न होते तो अंग्रेज के आका में कौन होता? जरा बता, कोई नहीं होता। इन्हीं उलमा का कुर्बानी का नतीजा है देश आजाद है। आज मदरसों में बुलडोजर चलाने वाले आसाम के सिलसिले अगर ताकत है आपके अंदर तो आप मदरसों को चलाओ, आगे बढ़ाओ और मदरसे के बच्चे से ज्यादा शहीद ना हो। आज देखिए एक बकर का नाम आया था, आई के अंदर इतिहास कर दिया। आज मिशन के बच्चे की तारीफ बता रहा हूं, ऐसे आसान होते हमारे बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर। अगर आपके अंदर दम है, मदरसे का कहानी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है, जिसका नाम शेख सीना है, वहां कुरान आज अंग्रेज की किताब पढ़ कर डॉक्टर बनाता, आज के अंदर किताब पढ़ाई जाती है, मदरसे से कुरान पढ़ाया जाता है, उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है जिसका ज्ञान आपको नहीं है। तो ये बात बोलने की अल्लाह की मदद इसलिए नहीं आ रही है जो कि हम मुसलमान पे अमल हो गए, सिर्फ जुबान पे है, अमली एतबार से मुसलमान बहुत कमजोर है, अमली एतबार से मुसलमान कुरान से भी दूर हो चुका है, शरीयत से भी दूर हो चुका है। यही वजह है कि अल्लाह की मदद आज नहीं आ रही है। सिर्फ ईमान लाने पर अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद आती है अमाल सालिहा। अच्छा अमल है अल्लाह की मदद आएगी, अच्छा अमल नहीं है अल्लाह की मदद नहीं आती, रुक जाती। क्या कानून बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से, क्या कानून बनाया सुन लीजिए। इन्होंने कानून ये बनाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, यानी जब देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। चलो जी बहुत अच्छी बात, जब देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। तो हमारे बहुत से हिंदू भाई क्या बोलते हैं कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र का दावा करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई मुसलमान बोल दे कि ये मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए और उस पर लाठी डंडे बरसते हैं, तो ऐसा दो कानून क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होने के बाद
कोई भी मुसलमान दो शादी नहीं कर सकता है, एक ही शादी करेगा। एक शादी वो भी आपको 60 दिन के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्री करानी होगी। अगर आप हाजी साहब को लेकर आए और आपने निकाह पढ़ा दिया हाजी साहब ने, तो आपका निकाह वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आप 60 में रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आपको शायद 10,000 या 20 या 25,000 का जुर्माना भी लग सकता और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। क्या कहा? एक ही शादी। इस्लाम में शादी परमिशन है, 4 की परमिशन है ना, जरूरी तो नहीं। अगर जरूरी होती तो सारे मुसलमान 4 बीवियां होते ना, लेकिन है पूरे भारत में आप ढूंढने के लिए शायद 2 आदमी ना मिले आपको, 2% भी ना मिले जिसकी 4 बीवी है। एक संभाली नहीं जाती, 4 एक ही दिन में तारे लहराने लगते हैं। अगर किसी ने भूल से गलती से 2 कर लिया, दुनिया में जहन्नम बन जाती है। न उसको खाना मिलता है, न उसको चाय मिलती है, उसको आराम की जिंदगी मिलती है, हमेशा खाना होता है बहुत। हाँ, दूसरी शादी ऑप्शन है, किसी की बीवी बीमार हो रही है या दूसरी शादी कर सकता, परमिशन इजाजत है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, मुसलमान 4 शादी करता है, 4 शादी नहीं कर सकता, एक ही करेगा। चलो एक तो ये कुरान के अंदर, दूसरा ये कहा गया है नाजायज ये आप शादी करते हैं, किसके खलेरी बहन से शादी कर सकते हैं, चचेरी बहन से कर सकते हैं, ममेरी बहन से कर सकते हैं, फुफेरी बहन से कर सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है, वहाँ आप खाला की बेटी से शादी कर सकते, मामा की बेटी से नहीं कर सकते, फूफी की लड़की से नहीं कर सकते, अपने चचा की लड़की से नहीं कर सकते, बैंड नहीं कर सकते। देखिए कैसा कानून, क्या जरूरत है सब कानून बनाने की? क्या देश की तरफ इन्हीं चीजों में लोग भी है क्या? देश को गरीब ने क्या उनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं, उनको तो रात जाइए और जो बेचारा गरीब है मजदूर उनके लिए कानून बना देते हैं। और क्या कानून आता है? नाजायज रिश्ते को जायज करार दिया गया है, यानी